हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू एंड वेलकम्स यू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 6 एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चालकोलिथिक एज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये कौन कौन से कल्चर तब पाए जाते थे चालकोलिथिक एज में। तो नॉर्वे कल्चर था। नॉर्वे कल्चर के अंदर दाइमाबाद, जोरवे और इनाम गाँव ये एरिया आता था। साथ ही साथ मालवा कल्चर में आहार का था ये आते थे। कायथ अलग भी माना जाता है। फिर गणेश्वर साइट्स थी, ये गणेश्वर साइट्स का एरिया होता था। तो ये कुछ चालकोलिथिक एरिया थे जहाँ पर चालकोलिथिक लोग रहते थे। और वे पोट्री और टूल्स किस प्रकार यूज़ करते थे, कुछ इसी प्रकार के कॉपर के टूल्स यूज़ करते थे। पोट्री उनकी रेड एंड ब्लैक पोट्री थी। और उसके बाद हम आते हैं कि ये इनका टाइम पीरियड क्या है। इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1400 से जोरवे कल्चर का 700 BC का, जो मॉडर्न महाराष्ट्र को कवर अप करता है। साथ ही साथ अब इसके करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा रीजन आता है। इसके अंदर विदर्भ नहीं आएगा, और इसके अंदर जो कोंकण जो गोवा का एरिया है वो भी नहीं आएगा। इसके अलावा जो एरिया रहता है वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा जोरवे कल्चर के अंदर। इसमें साइट कौन कौन सी आएगी, जैसे दाइमाबाद आ गई, इनाम गाँव आ गई, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं। और ये लगभग रूरल एरिया था, रूरल कवर अप करते थे। इसी केवल 2 साइट्स को अर्बन हम कह सकते हैं, दाइमाबाद को और इनाम गाँव को, क्योंकि ये काफ़ी लार्ज साइट्स हमें मिली हैं। टूल्स हमने बता ही दिया, टूल्स जो जो यूज़ हुए हैं। यहाँ पे एक साइट है गणेश्वर के अंदर आहार, और एक गिलूंद है जो बनास वैली राजस्थान में है। वहाँ से स्टोन के ये ब्लेड्स मिले हैं। ये स्टोन से क्या बनाते थे, ब्लेड्स बनाते थे। आहार का तो इवन नाम क्या रख दिया गया था, आहार का तो नाम ही तंबावती रखा गया था तब, जहाँ पर ताम मिले, तंबा मिले, कॉपर मिले, ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम था, तंबावती था। और गिलूंद एक वैसे तो एक रीजनल सेंटर था, वहाँ पर मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी, पर साथ ही साथ वहाँ पे एक ब्लेड इंडस्ट्री थी, ठीक है। वहाँ पर कॉपर एक्सिस वगैरह मिलती थी, कुहाड़ी मिलती थी, किसकी, तांबे की। इसके बाद आ जाते हैं हम वहाँ की पोट्री, मैंने दिखाया था ये ब्लैक एंड रेड पोट्री थी, ये यूज़ करते थे मेनली। ये सभी जगह पे पाई गई। इनकी बॉल्स भी थी, कटोरियाँ बनाते थे, मटके बनाते थे, इस प्रकार की ये चलती थी सारे उस पूरे इंडिया के अंदर उस वक्त ये थी। लोग डोमेस्टिकेटिंग करने लग गए थे एनिमल्स की, सभी जगह कर रहे थे। राजस्थान में भी कर रहे थे, MP में भी कर रहे थे, महाराष्ट्र में भी कर रहे थे, इवन बिहार में भी कर रहे थे। और लोग बीफ खाते थे तब, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर में वीट, राइस, बाजरा सब कल्टीवेट करते थे। साथ ही साथ कुछ पल्सीज थी जिन्हें करते थे, मसूर को, काले चने को, ठीक है। और इसके साथ साथ काली मूंग की दाल, ये कई चीज़ें जो ये उस वक्त प्रोड्यूस करते थे। इसके बाद हम साथ ही साथ ये कॉटन को भी, क्योंकि महाराष्ट्र का एरिया काली मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे कॉटन को भी ये कल्टीवेट करते थे। और साथ अब जब ये बिहार तक फैला हुआ है, बिहार से बंगाल तक, बंगाल में क्या आ गया, बंगाल और उड़ीसा के अंदर समुद्री इलाका आ गया, तो वहाँ पे क्या करेंगे, फ़िशिंग भी करेंगे। फ़िश हुक्स वहाँ से मिली हैं। ये मेनली ना नॉर्मल मड के जो हाउस होते थे वहीं पे रहते थे, पर एक जो साइट है गिलूंद, जिसका ऊपर डिस्कस किया था, वहाँ पर ब्रंट ब्रिक्स मिली हैं बस, और कहीं पे ब्रंट ब्रिक्स नहीं मिली है। जली हुई भुनी हुई ईंटों का ये कभी प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। इसके बाद जोरवे के अंदर, जोरवे के महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर 200 साइट्स मिली हैं। और 21 के करीब है दाइमाबाद, इसको दाइमाबाद ही कहते हैं। और ये सिटी लाइक साइट थी भाई, इसको शहर माना जा सकता था। और इसको फोर्टिफाइड किया हुआ था, मतलब इसके ऊपर घेरा लगा रखा था, किलेबंदी कर रखी थी, किससे, मड ब्रिक से, मड ब्रिक से पूरी सिटी की घेराबंदी कर रखी थी। अब आज हम आ जाते हैं इनाम गांव के ऊपर। तो इनाम गांव के आपने पढ़ी भी होगी 6वीं 7वीं के अंदर, एक बार एक आया था कि एक वहाँ पर एक जो उनके मुखिया घर था, वहाँ उस मुखिया के घर का बिल्कुल बीच के अंदर होता था। पूरी सिटी है, सिटी के सबसे बीच के अंदर मुखिया का घर होगा, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग थी उस वक्त। और ये जो मुखिया है
यदि वो मर जाता तो वो उसके अंदर क्या कर रखा था, उस घर के अंदर उस मुखिया को बिल्कुल सेंटर में उस घर के क्या कर रखा था, दफना रखा था। यही उसकी दफनाई हुई वो हमें मिली है। साथ ही साथ बिरुली उस वक्त दबाते कैसे थे लोगों को, यहाँ पे दबा देते थे, और साथ ही साथ उनके जो भी एलिमेंट होते थे, भाई उन्होंने ज़िंदगी भर जो कमाया है, जैसे कुहाड़ी वगैरह और ये चीज़ें जो है, ये कॉपर के बैंगल्स वगैरह, ये सब चीज़ें उसकी कब्र के अंदर ही डाल देते थे। और साथ ही साथ वहाँ से क्या करते थे, मेगालिथ्स बना देते थे। ये कॉपर के नहीं, स्टोन के ये पत्थर उसके चारों तरफ लगा दिए जाते थे। उस वक्त जो लोग थे वो क्या थे, वो लगभग इनाम गांव के अंदर कैसे साइट्स मिले, ऐसे ऐसे 100 हाउसेस मिले हैं, ठीक है। और वो लोग क्या थे, कॉपर का काम करते थे। इनाम गांव के अंदर पोटर्स भी थे, साथ ही साथ लाइम मेकर थे, लाइमस्टोन बनाना। और एक टर्म जो आपने यूज़ सुनी होगी टेराकोटा हड़प्पा कल्चर में, वो यहाँ से ही बननी शुरू हो गई थी। लोग आर्टिशियन थे, कॉपर का काम करते थे, कॉपर स्मिथ्स थे, ठीक है। और उसके बाद में ये साथ ही साथ क्या करते थे, ये कॉपर से ही ब्लेड्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे, ठीक है। और साथ ही साथ पोटर्स थे, पोटर्स सब क्या बनाएंगे, रेड एंड ब्लैक पोटरी बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये टेराकोटा के फिगर बनाने वाले भी लोग थे। कुछ हमें मदर गोडेसिस की वो मिली है, टेराकोटा फिगर्स मिली है, जो वैसे पूरी नेक्ड है, मतलब वो पूजी जाती थी। बुल की कुछ टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं। ये क्राफ्ट मैन जो होते थे, ये वेस्टर्न इलाके में रहते थे, पश्चिमी इलाके में रहते थे। किसी भी शहर के कौन से इलाके में रहते थे, पश्चिमी इलाके में रहते थे। मतलब जो राजा था वो सेंटर में रहेगा और उसके चारों तरफ जो है और लोग रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग वो अपनी इन लोगों से बना के रखता था। कहाँ थी, एमपी में था ये साइट। गणेश्वर साइट आपको बता ही दी, कहाँ है, राजस्थान में है। गणेश्वर साइट के बारे में मेनली क्या बात है कि ये प्री हड़प्पन कही जाती है, प्री हड़प्पन साइट कही जाती है, हड़प्पा काल से पहले की साइट कही जाती है। अब इसे प्री हड़प्पन साइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही जो है वो सप्लाई करती थी, क्या, कॉपर सप्लाई करती थी, किसे, हड़प्पा के जो मैच्योर कल्चर थी उसे, ठीक है। इसके बाद मालवा कल्चर की भी कुछ साइट्स थी इसमें, जैसे एक मालवा कल्चर की साइट्स थी नवदतोली, एरन और नागदा, ये कुछ मालवा कल्चर की साइट थी। ये यहाँ सबसे क्या है, पाए जाते हैं चालकोलिथिक सामान मिलते हैं, ठीक है। और ये जो 3 साइट्स बताई हैं, नवदतोली, ईरान और नागदा, ये तीनों की तीनों हड़प्पा काल की नहीं मानी जाती हैं, ये नॉन हड़प्पन मानी जाती हैं, ठीक है। इनका हड़प्पा काल से कोई लेना देना नहीं है। मिड गंगेटिक साइट्स, इसमें कौन सा इलाका आएगा, इसमें आएगा यूपी बिहार का इलाका। अब यूपी बिहार के अंदर वहाँ पे क्या मिले, पहले मैंने बताया था वहाँ पे फ़िशिंग जो है वेस्ट बंगाल के अंदर स्टार्ट हो गई थी, तो वहाँ पे फ़िशिंग हुक मिले हैं। साथ ही साथ जो यहाँ के लोग थे उनके हड़प्पा कल्चर से क्या थे, वे पूरी तरह से कैसे इंडिपेंडेंट थे। और ये साइट लगभग 1500 से 700 BC की मानी जाती हैं, ये वाली साइट्स जो मिड गंगेटिक साइट्स हैं, ठीक है। और ये लगभग यूँ माना जाता है कि 1200 ईस्वी के करीब ये लगभग ख़त्म होने पे अपने आ गई थी। फिर साउथ की साइड्स की बात करें तो साउथ के अंदर लोग दफनाते भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थे। वैसे नॉर्मली तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाते थे, पर यहाँ पर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दफनाते थे। और ये बाद में कन्वर्ट हो गई थी, जो साउथ की साइड थी वो किसके अंदर, मेगालिथिक साइट्स के अंदर। किसकी खोज के बाद हुई थी, आयरन की खोज के बाद हो गई थी। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम कोलिथिक पीपल हैं उनकी पढ़ते हैं तो हम क्या इम्पोर्टेंस उनकी पाते हैं कि उन्होंने क्या नई चीज़ सीखी थी। एक तो रूरल सेटलमेंट स्टार्ट कर दी थी इन्होंने,
रूरल सेटलमेंट थी, ठीक है। और साथ ही साथ ये लोग किसे ज़्यादा महत्व दे रहे थे, कैसी साइट्स को, जो लेक के पास हो या रिवर के पास हो, जहाँ उन्हें पानी की सप्लाई होती रहे। इन्होंने रेड और ब्लैक पॉटरी शुरू कर दी थी, और ये कैसी थी, ये इस पहिए के ऊपर पोटर व्हील होता है उसके ऊपर बनाई हुई पोट्री थी, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने लार्ज विलेजेस शुरू किए थे। पहले छोटी छोटी साइट्स होती थी, इन्होंने लार्ज विलेजेस स्टार्ट किए, जैसे कि अभी मैंने ऊपर नाम बताया था, दाइमाबाद इनाम गाँव का बड़े बड़े शहर के नुमा गाँव थे वे, ठीक है। और चिरांद कहाँ है, बिहार के अंदर है। ये बताते कि यहाँ पर कैसे थे, गोल हाउसेस थे, यहाँ पर गोल हाउसेस थे, जबकि महाराष्ट्र के अंदर कैसे मिले हैं, महाराष्ट्र के अंदर चौरस घर मिले हैं। यहाँ से चिरांद बिहार के अंदर ईस्टर्न जो इलाका था, यहाँ राउंड हाउसेज लोग बनाने लगे थे, ठीक है। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस थी। लिमिटेशन क्या थी, मेजर थी मिल्क के बारे में, ये गाय वगैरह को दूते नहीं थे, ये कहते थे गाय का दूध क्या है, केवल बछड़े के लिए है। साथ ही साथ ये लोग, इन लोगों ने कभी हल के लिए किसका प्रयोग नहीं किया, बैल का प्रयोग नहीं किया। ये क्या करते थे, ये कोई भी हल हो गया, लकड़ी हो गई ना, उस लकड़ी के ऊपर वेट लगा देते थे और उसी से क्या करते थे, खेत को उसके साथ हल देते थे। यद्यपि हमें पता चलता है कि यहाँ पे फूड काफ़ी हुआ है, पर ये बेसिकली एक टेक्निक से नहीं हुआ, ये जो एरिया इंक्रीज हुआ है उसके कारण इंक्रीज हुआ है, टेक्निकली वो इंक्रीज नहीं कर पाए थे ये। तो ये एक इनकी क्या है, लिमिटेशन है। साथ ही साथ एक और लिमिटेशन थी कि यहाँ बार बार में एपिडेमिक आ रहा था। एपिडेमिक क्यों आते हैं, महामारी क्यों आती है, जब साफ़ सफाई का ध्यान नहीं हो, अच्छी तरीके से सैनिटाइजेशन नहीं हो, तो तब आती है। तो यहाँ पे क्या आ रही थी, बार बार में एपिडेमिक्स आ रही थी। ब्रोंज बनाना नहीं सीख पाए थे, जो हड़प्पन कल्चर से स्टार्ट होएगा। तो ये कुछ इनकी मेजर लिमिटेशन थी। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉपर हॉर्स और ओर्चे कलर्ड पोट्री फेस पे। ये मेनली इसका टाइम कब माना जाता है, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 2000 से 1500 BC का। वही सेम ब्लैक और रेड पोट्री है इनकी भी, ठीक है। इनकी लगभग एक ही मेजर साइट इनकी जो पाई जाती है वो कौन सी है, और जॉन्जिया है, कहाँ पे, MP के अंदर। इसके यहाँ पर क्या गए हैं, यहाँ पे 424 कॉपर टूल्स मिले हैं, 424 कॉपर के टूल्स मिले हैं, जिसमें हथियार वगैरह सब कुछ वो इंक्लूड है। साथ ही साथ 102 पतली पतली शीट्स मिली हैं इनकी, किसकी, सिल्वर की, ठीक है। और ऐसे ही ये इन्हीं कॉपर के एलिमेंट से क्या बनाते हैं, तलवार भाले बनाते थे। और इवन ये खेती के लिए जो यूज़ होती है दराती वगैरह, ये किससे बनाते थे, ये कॉपर का एलिमेंट का यूज़ कर रहे थे। ये पूरे इंडिया में जहाँ पर ये चालकोलिथिक साइट मौजूद थी, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, UP, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी, राजस्थान, सभी जगह ये क्या पाए गए, ओचे कलर्ड पोट्री फेस पाया गया, ठीक है। इसके साथ साथ एक साइट है हरियाणा के पास है, जोधपुरा, बॉर्डर के ऊपर है ये, हरियाणा राजस्थान के। यहाँ से ओचे कलर्ड पोट्री की सबसे बड़े डिपॉजिट पाए गए। ये कितने मीटर तक है, 1.1 मीटर तक है। तो ये सब कुछ था चालकोलिथिक एज के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हड़प्पन कल्चर पे आ जाएंगे, जो लेक्चर 7 होगा। तो तब के लिए शुक्रिया। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माई लाइब्रेरी चैनल। थैंक यू।